हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। आज हम प्रतिदिन की तरह श्री वाल्मीकि रामायण का पाठ लेके उपस्थित हुए हैं। आज हम श्री रामचंद्र जी के इस रामायण के पाठ को आगे चलने के लिए और इस वाल्मीकि रामायण के चतुर्थ सर्ग में आज हम पाठ करेंगे। तो साथियों, उससे पहले श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देते हैं, उनका आह्वान कर लेते हैं। तो हे हनुमान जी महाराज, आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस रामायण के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। जय श्री राम। तो साथियों, जो आज हमारा वाल्मीकि रामायण में जो चौथा सर्ग है, उसको आपको श्रवण कराएंगे। आज का जो हमारा संवाद रहेगा, महर्षि वाल्मीकि का 24,000 श्लोकों से युक्त रामायण काव्य का निर्माण करके उसे लव कुश को पढ़ाना, मुनि मंडली में रामायण का गान करके लव और कुश का प्रशंसित होना तथा अयोध्या में श्री राम द्वारा सम्मानित हो उन दोनों का राम दरबार में रामायण गान सुनाना। तो यह आज का हमारा संवाद है। तो श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए आज इस वाल्मीकि रामायण के चतुर्थ सर्ग का आप श्रवण कीजिए। बालकांड में आप श्री हरि के इस पावन चरित्र को श्रवण कर इस कलियुग रूपी भवसागर से पार उतरने में यह सक्षम है। तो आप इसका अच्छे से श्रवण करें। अब हम इसको प्रारंभ करते हैं। प्राप्त राजस्य रामस्य वाल्मीकि भगवान ऋषि चकार चरितम कृतस्नाम विचित्र पद अमर्थवत। श्री रामचंद्र जी ने जब वन से लौटकर राज्य का शासन अपने हाथ में ले लिया, उसके बाद भगवान वाल्मीकि मुनि ने उनके संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया। चतुर्विंश सहस्राणि श्लोकानां मुक्त नरसि तथा सर्ग शतान पंच षट कांडानि ततोरतम। इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। कृत्या तो तन्म महाप्रज्ञ शब्द विषयम सहोरतरम चिंतयामास को निवेतत पयोंजयति प्रभु। भविष्य तथा उत्तरकांड सहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेने के पश्चात सामर्थ्यशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि कौन सा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय को सुना सके। तस्य चिंतयमानस्य महर्षि वित्तमन अगृहीताम ततः पदो मुनिवेशो कुशीलवो। शुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि के इस प्रकार विचार करते ही मुनि वेश में रहने वाले राजकुमार कुश और लव ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। कुशीलवो तु धर्मज्ञो राजपुत्रो यशस्विनो भ्रात्रो स्वर संपन्नो ददर्शाश्रम वासिनो शैतुम वेदाविनो दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितो वेदं परम ब्रह्मणार्थाय तावग्राहाय प्रभु काव्यम रामायणम कृतस्नम सीता चरितम महत पुलस्तस्य द्विमेव चकार चरित व्रतः। राजकुमार कुश और लव दोनों भाई धर्म के ज्ञाता और यशस्वी थे। उनका स्वर बड़ा ही मधुर था और मुनि के आश्रम पर ही रहते थे। उनके धारणा शक्ति अद्भुत थी और वे दोनों ही वेदों में पारंगत हो चुके थे। भगवान वाल्मीकि ने उनकी ओर देखा और उन्हें सुयोग्य समझकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षि ने वेदार्थ का विस्तार के साथ ज्ञान कराने के लिए उन्हें सीता के चरित्र से युक्त संपूर्ण रामायण नामक महाकाव्य का, जिसका दूसरा नाम पौल तस्य वध अथवा दशानन वध था, अध्ययन कराया। पाठये गेहे च मधुरम प्राण में स्त्री विवर्तरम जाति भे सप्तभ्रियुक्तम तंत्रिले समन्वितम रसो श्रृंगार करुणा हास्य रौद्र भया
भयन के वीराधि रसयुक्तम काव्य अतीम दयागतम। वह महाकाव्य पढ़ने और गान में भी मधुर, द्रुत, मध्य और विलंबित इन तीनों गतियों से अन्वित, षडज आदि सातों स्वरों से युक्त वीणा बजाकर स्वर ताल के साथ गाने योग्य तथा श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक तथा वीर आदि सभी रसों से अनुप्राणित है। दोनों भाई कुश और लव उस महाकाव्य को पढ़कर उसका गान करने लगे। तो तू गांधवर्त त्वगो स्थान मूर्छान कोविदो भ्रातरो स्वर संपन्नो गंधर्व रूपामिणो। वे दोनों भाई गांधर्व विद्या, संगीत शास्त्र के तत्वज्ञ, स्थान और मूर्छना के जानकर मधुर स्वर से संपन्न गंधर्वों के समान मनोहर रूप वाले थे। रूप लक्षण संपन्नो मधुर स्वर भाषिणो बिंबाद्वत्तो बिंबो राम देहात तथा परो। सुंदर रूप और शुभ लक्षण उनकी सहज संपत्ति थी। वे दोनों भाई बड़े मधुर स्वर से वार्तालाप करते थे। जैसे बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होते हैं, उसी प्रकार श्री राम के शरीर से उत्पन्न हुए वे दोनों राजकुमार दूसरे युगल श्री राम ही प्रतीत होते थे। तो राजपुत्रो क्रातस्येन धर्माख्यान मुक्तम वाचो विधेयम तत सर्व कृत्वा काव्यमनिनंदितो श्रीशीणाम च द्वितीयजीतनाम साधूनाम च समागमे यथोपदेशम तत्वज्ञानो जगतशु सुषमाहिते। वे दोनों राजपुत्र सब लोगों में प्रशंसा के पात्र थे। उन्होंने उस धर्म अनुकूल उत्तम उपाख्यान में संपूर्ण काव्य को जिग्राह कर लिया था। और जब कभी ऋषियों, ब्राह्मणों, साधुओं का समागम होता, उस समय उनके बीच में बैठकर वे दोनों तत्वज्ञ बालक एकाग्रचित हो रामायण का गान करते थे। महात्मनो महाभागो सर्वलक्षणाचितो तो कदाचित समेतानां ऋषीणां भावितां तत्त्वनां मध्ये शवं समीपत्वविदं काव्यमागायतां मध्ये शभं समीपत्वविदं काव्यमगायतां तच्च मुने सर्वे वश्व प्रयाकुलेक्षणाः साधु सद्वती तवावचु परम विस्ममागता ते प्रियतनस सर्वे मुने धर्मवत्सलाः। एक दिन की बात है कि बहुत से शुद्ध अंत्यकरण वाले महर्षियों की मंडली एकत्र हुई। उसमें महान सौभाग्यशाली तथा समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित महामनस्वी कुश और लव भी उपस्थित थे। उन्होंने बीच में सभा में उन महात्माओं के समीप बैठकर रामायण का गान किया। उसे सुनकर सभी मुनि नेत्रों में आंसू भर आए। वे अत्यंत विस्मय विमुग्ध होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। मुनि धर्म वत्सल तो होते ही हैं, वह धार्मिक उपाख्यान सुनकर उन सबके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रशंसु प्रशस्तव्यो गाय मनो कुशिलवो अहो गीतस्य माधुर्य श्लोकान च विशेषतः। वे रामायण कथा के गायक कुमार कुश लव की जो प्रशंसा के ही योग्य थे, इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। अहो, इन बालकों की गीत में कितना माधुर्य है, श्लोकों की मधुरता तो और भी अद्भुत है। चिरनिव्रतमये ततः प्रत्यक्षमेव दर्शितं प्रवेश्य तवा भुवो सृष्टु तथा भावगमायतं सहितो मधुरम रक्तम संपन्नम स्वर संपदा। यद्यपि इस महाकाव्य में वर्णित घटना बहुत दिनों पहले हो चुकी है, तो भी इन दोनों बालकों ने इस सभा में प्रवेश करके एक साथ ऐसे सुंदर भाव से स्वर संपन्न राग युक्त मधुर गान किया। यह पहले की घटनाएं भी प्रत्यक्ष सी दिखाई देने लगी हैं, मानो अभी अभी आंखों के सामने घटित हो रही हों। एवं प्रशस्य मानो तो तपःश्लाघ्यो महरस भी सरसंतरतमर्थ मधुरम ताव गायताम। इस प्रकार उत्तम तपस्या से युक्त महर्षि गण उन दोनों कुमारों की प्रशंसा करते हैं
और वे उनसे प्रशंसित होकर उत्तम अत्यंत मधुर राग से रामायण का गान करते हैं। प्रीतः कस्य मुनिस्त्यां संसित स्थितः कलशं ददो प्रसन्नुबलकलं कदिश्चत ददो ताभ्यां मायसः अन्यः कृष्णाजिन्मदाद यज्ञसूत्रं तथा परः। उनके गान से संतुष्ट हुए किसी मुनि ने उठकर उन्हें पुरस्कार के रूप में एक कलश प्रदान कर किसी भी दूसरे महा यशस्वी महर्षि ने प्रसन्न होकर उन दोनों को बलकल वस्त्र दिया। किसी ने काला मृग चर्म भेंट किया तो किसी ने यज्ञोपवीत दिया। कश्चित् कमंडलो प्रदामुनिजमन्यो महामुनि वृषिमन्य सदा प्रदात कोऽपि नाम परो मुनि ताभ्यां ददो तदा हष्ट कुठारमो परो मुनिः काश्यम परो वस्त्रम चीरमन्यो ददो मुनिः। एक ने कमंडल दिया तो दूसरे महामुनि ने मुंज की मेखला भेंट की, तीसरे ने आसन और चौथे ने कोपिन प्रदान किया। किसी अन्य मुनि ने हर्ष में भरकर उन दोनों बालकों के लिए कुठार अर्पित किया। किसी ने गेरुआ वस्त्र दिया तो किसी ने मुनि ने चीर भेंट किया। जटा बंधन बनस्तु काष्ठ रंजुम मुदा विनतः यज्ञ अभंडम ऋषि कश्चित् काष्ठ भारम तथा परः ओकदुम्बरि वरिषिमन्यश्वत केचित् तदा वदन् आयुष्यं परे महाप्रावुं मुदा तत्र महिर्षः ददुश्चैव वरान् सर्वमुनिः सत्यवादिनः। किसी दूसरे ने आनंद मग्न होकर जटा बांधने के लिए रस्सी दी तो किसी ने शमिदा बांध कर लाने के लिए डोरी प्रदान की। एक ऋषि ने यज्ञ पात्र दिया तो दूसरे ने काष्ठ भार समर्पित किया। किसी ने गूलर की लकड़ी का बना हुआ पीड़ा अर्पित किया। कुछ लोग उस समय आशीर्वाद देने लगे, बच्चों तुम दोनों का कल्याण हो। दूसरे महर्षि प्रसन्नता पूर्वक बोल उठे, तुम्हारी आयु बढ़े। इस प्रकार सभी सत्यवादी मुनियों उन दोनों को नाना प्रकार से वर दिए। आश्चर्य अमिदमाख्यानं मुनिना संप्रकीर्तं परम कविना आधारम समाप्तम च यथाक्रमम। महर्षि वाल्मीकि कवि द्वारा वर्णित यह आश्चर्यमय काव्य परवर्ती कवियों के लिए श्रेष्ठ आधारशिला है। श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्रों का क्रमशः वर्णन करते हुए इसकी समाप्ति की गई है। अभिगीतमिदं गीतम स्वर्वगीतिषु कोविदे आयुषम पुष्टिजननम सर्वश्रुति मनोहरम। संपूर्ण गीतों के विशेषज्ञ राजकुमारों, यह काव्य आयु पुष्टि प्रदान करने वाला तथा सबके कान और मन को मोहने वाला मधुर संगीत है। तुम दोनों ने बड़े सुंदर ढंग से इसका गान किया है। प्रशस्यमानो सर्वत्र कदाचित तत्र गायको रस्यासु राजमग मार्गेषु ददर्श भर्ताग्रजः स्ववेशं चानीय ततो भ्रातरो सकुशीलवो पूजमायास पूजा हो रामः शत्रुनिर्वणः आसीन कांचने दिव्य सच सिंहासने प्रभु उपोविष्ट सचिव भर्ताभिष्य शवनमितः दृष्ट्वा तु रूप संपन्नो विनीतो भ्रातरा भुवो उवाच लक्ष्मणं रामः शत्रुघ्नं भरतं तथा श्रूयात मेद आमाख्यानो देववर्चसो विचित्रार्थपदं साम्य गायको समचोदयतः। यह एक समय सर्वत्र प्रशंसित होने वाले राजकुमार कुश और लव अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण के श्लोकों का गान करते हुए विचर रहे थे। उसी समय उनके ऊपर भरत के बड़े भाई श्री राम की दृष्टि पड़ी। उन्होंने उन क्षमोदर योग्य बंधुओं को अपने घर बुलाया
बुलाकर उनका यथोचित सम्मान किया। तदंतर शत्रुओं का संहार करने वाले श्री राम स्वर्ण में दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके मंत्री और भाई भी उनके पास ही बैठे थे। उन सब के साथ सुंदर रूप वाले उन दोनों विनयशील भाइयों को देखकर श्री रामचंद्र जी ने भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न से कहा, ये देवता के समान तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं। तुम सब लोग इसे सुनो। यूं कहकर उन्होंने उन दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दी। तो चापि मधुरम रक्तम स्वचितायतन स्वनम तंत्रिलेवदर्थ श्रुत्वा अर्थ अगायातम हृदयात सर्वगात्राणि मनसानि हृदयानि च श्रोताश्रयं सुखम गेयम तद्भवो जन संसादे। आज्ञा पाकर वे दोनों भाई बीड़ा के लय के साथ अपने मन के अनुकूल तार उच्च एवं मधुर स्वर में राग लापते हुए रामायण काव्य का गान करने लगे। उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता था। उनका गान सुनकर श्रोताओं के समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो गया तथा उन सब के मन में आत्मा के आनंद की तरंगें उठने लगीं। उस जन सभा में होने वाला गान सबकी श्रवणेंद्रियों का अत्यंत सुखद प्रतीत होता था। राम यमो मुनि पार्थिव बल लक्षिणा विनतो कुशीलवो चेब महा तपस्विनो मम्मपि तद्भूते करम प्रचक्षते महानुभावम चरितम निबोवत। उस समय श्री राम ने अपने भाइयों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न हैं, संगीत में कुशल होने के साथ ही महान तपस्वी हैं। ये जिस चरित्र का प्रबंध काव्य गान करते हैं, यह शब्द अलंकार उत्तम गुण और सुंदर रीति आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली है। मेरे लिए यह अभ्युदय कारक है, ऐसा वृद्ध पुरुषों का कथन है। अतः तुम सब लोग ध्यान देकर इसे सुनो। ततस्तुतो राम बचः प्रचोदितः भागयताम मार्ग विधान संपदा सचापि राम है परिषदगतः सने विभुर्ष यासग आशक्त कामना बभूव। तदंतर श्री राम जी की आज्ञा से प्रेरित हो वे दोनों भाई मार्ग विधान रीति से रामायण का गान करने लगे। सभा में बैठे हुए भगवान श्री राम भी धीरे धीरे उनका गान सुनने में तन्मय हो गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे चतुर्थ सर्ग है। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ। तो साथियों, आज का जो हमारा सेशन था चतुर्थ सर्ग यहाँ आज पूर्ण हुआ। कल आपके लिए पंचम सर्ग लेकर उपस्थित होंगे। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और साथियों, अपना जो कमेंट में जय श्री राम जय बालाजी महाराज अवश्य लिखा करें। इसी के साथ साथियों सेशन समाप्त करता हूँ। जय श्री राम जय बालाजी महाराज की।